दक्ष पर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे हरियाणा के चुनावी परिदृश्य की। हरियाणा में चुनाव में 2 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। आने वाले 10 दिन चुनाव में बहुत निर्णायक रहने वाले हैं। इनमें भी आखिर के 2-3 दिन यह तय करेंगे कि हरियाणा में कौन कितने पानी में है। हरियाणा के लोग एक बात जानते हैं कि राज्य में जिस पार्टी की 5 या 5 से ज्यादा सीटें आएंगी, उस पार्टी की केंद्र में भी सरकार जरूर बनेगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है या कोई फॉर्मूला भी नहीं है, परंतु 1967 से लेकर 2019 तक लगातार यही स्थिति देखने को मिलती रही है। इस समय हरियाणा में जो हालात देखे जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक है। आज लोग इंडिया गठबंधन की कम से कम 60 सीट मानकर चल रहे हैं। यहाँ कहने वालों की संख्या भी बढ़ रही है कि यह गठबंधन 10 की 10 सीट भी जीत सकता है, क्योंकि राजनीति में खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदलता है वाली कहावत आमतौर पर चरितार्थ होती रहती है। हरियाणा में कई चीजें विशेष तौर पर देखने को मिली हैं। एक यह कि यहाँ लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। यद्यपि अब भी बहुत लोग चुप्पी साध कर चल रहे हैं, लेकिन मूड और रुझान किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। विशेषज्ञ इस बात को और भी गौर से देख रहे हैं कि चुनाव में लोग इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को भाजपा की सहयोगी और इंडिया गठबंधन के नुकसान की चीज के रूप में देख रहे हैं। बहुत लोगों का दावा है कि इन दोनों दलों का कोई भी उम्मीदवार मौजूदा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाएगा। हरियाणा में एक नई और खास बात यह है कि यहाँ चुनाव लोग खुद आगे आकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के खिलाफ जाति पाति से ऊपर उठकर आक्रामक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी कि जहां देश के कई प्रदेशों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, वहीं हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उसमें कथित तौर पर उन्हें जो इनपुट और फीडबैक मिला वह भाजपा के चिंता का विषय है। भाजपा के लिए बुरी खबर यह है कि उसका वर्कर आक्रामक नहीं दिख रहा है और औपचारिकता तक सीमित होकर रह गया है। इस सूचना से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाराज बताए गए। खबर है कि भाजपा के उम्मीदवार लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में पिछड़े और फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। भाजपा के लोग शहरों को अब भी अपनी ताकत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहरों में भी पहले वाली स्थिति नहीं बताई जा रही। यह देखा जा रहा है कि हरियाणा की स्थिति उस समय के बाद भी तेजी से बदली है जब से प्रदेश में सरकार में आनन फानन में फेरबदल किया गया। लोग नए मुख्यमंत्री को डमी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। अब मनोहर लाल मुख्यमंत्री न होते हुए भी मुख्यमंत्री की तरह काम करते देखे जा रहे हैं। भाजपा ने हरियाणा में जितनी गलतियां की, सबका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। प्रदेश के जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, वह भी इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भी हरियाणा में इंडिया गठबंधन में उत्साह का संचार हुआ है। नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का पिछड़ों में कोई निर्णायक और सकारात्मक संदेश नहीं गया है। सैनी समुदाय के बहुत लोग भी उनके विरोध में नजर आने लगे हैं। स्थिति यह है कि कांग्रेस की ओर से दावा किया जाने लगा है कि करनाल का उपचुनाव भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को पसीने छुड़वा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने चुनाव के जो हालात बताए गए, उनके अनुसार अम्बाला की भाजपा के उम्मीदवार बंतो कटारिया मुख्यमंत्री नायब सैनी के अपने विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ में हार ही नहीं रही, बल्कि बुरी तरह से हार रही है। भाजपा के उम्मीदवारों का ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कई बड़े समुदाय एकजुट नजर आने लगे हैं। इस समय कुछ लोग भाजपा को 10 में से केवल 2 सीटों पर मजबूत बता रहे हैं, और यह है गुरुग्राम और करनाल। लेकिन कुंवर समर्थकों के अनुसार करनाल में स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के विधायक और टिकटों के दावेदार इस तरह से दिन रात एक कर रहे हैं कि यहाँ रोजा चुनावी हालात बनते जा रहे हैं। मोटे तौर पर लोग जो चर्चा करते हैं उनमें यह कहा जाता है कि भाजपा को जाट मतदाता वोट नहीं देगा, सिख वोट नहीं देगा, अग्रवाल समाज के व्यक्ति वोट नहीं देगा, दलित वोट नहीं दे रहा, मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिलता ही नहीं। उसका कार्यकर्ता निराश और हताश नजर आ रहा है। कांग्रेस को रोहतक, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, अम्बाला सुरक्षित और हिसार में मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। सोनीपत में मुकाबला है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव जीत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करनाल और गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में खुद को कंफर्टेबल मान रहे होंगे, लेकिन मतदान तक इंडिया गठबंधन ने आज की अपनी स्थिति को भी बरकरार रखा, तो इसका लाभ निश्चित तौर पर होगा और गठबंधन सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आश्चर्यजनक तरीके से ऐसी परफॉर्मेंस दे सकेगा कि विरोधी भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे।
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उसकी रणनीतियां और साधनों की परीक्षा होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत होने के हालात हो गए हैं। यह भी संभव है कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता मिलकर रैलियां करने का प्रोग्राम भी बना लें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में रक्षात्मक स्थिति में नजर आ रही है। उसमें एकजुटता का अभाव भी देखा जा रहा है। पार्टी सरकार बचाने की मुद्रा में दिखाई देने लगी है, इसलिए उसका चुनाव प्रचार अभियान अभी गति नहीं पकड़ पाया है। पार्टी ने देहात में अपनी कमजोरी को दुरुस्त करने का प्रोग्राम तो बना लिया है, बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय करने की योजना भी बनाई जा रही है। अगले एक सप्ताह के बाद यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कितना परफॉर्म कर सकती है। लेकिन पार्टी के नेताओं को यह समझ लेना होगा कि यह चुनाव न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि लोग उसे सत्ता से बाहर करने को आमादा नजर आ रहे हैं। अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने, उन्हें चुनाव में आक्रामक तरीके से काम करने और अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार करने में काम पर जुट गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भाजपा समर्थक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि संगठन वाली भारतीय जनता पार्टी और बिना संगठन की कांग्रेस पार्टी चुनाव के आखिरी दौर में किस रणनीति के तहत काम करने वाली है। प्रचार और साधनों की बात करें तो भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उत्साह और गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी के बहुत काम आ सकता है। देखना यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी संभावनाएं और सभाएं कहां और कब तक आयोजित होंगी। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम जरूर बना सकते हैं, ऐसी पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। दक्षिण दर्पण न्यूज के लिए चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।